खेती बाड़ी से जुड़े लोगों के लिए एक नाम बहुत जाना पहचाना है और परेशानी भरा भी, एफिड्स। कोई इन्हें माहो कहता है, कोई चेपा। नाम कई हैं पर काम एक ही है, फसल को तबाह करना। दिखते तो ये बहुत छोटे हैं पर इनसे होने वाला नुकसान वो बहुत बड़ा होता है। तो आज चलिए समझते हैं कि ये कीड़े हमारी फसलों पर कब्जा करते कैसे हैं और सबसे जरूरी, हम इन्हें रोक कैसे सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि एक दिन खेत देखो तो सब ठीक ठाक और अगले ही दिन मानो पूरी फौज उतर आई हो इन कीड़ों की। रातों रात ये पूरी फसल पर कब्जा कर लेते हैं। आखिर ये ऐसा करते कैसे हैं? आज की इस पूरी बातचीत में हम एफिड्स की इसी सीक्रेट सुपर पावर का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि इनसे असरदार तरीके से लड़ने की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो ठीक है, एक कहावत है कि जंग जीतने के लिए दुश्मन को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले अपने इस दुश्मन यानी एफिड्स को जरा करीब से जानते हैं। तो ये एफिड है क्या चीज? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये एक छोटा सा कीड़ा है जो पौधों का रस चूसकर जिंदा रहता है। हम किसान भाई इसे चेपा, माहो, तेला, न जाने कितने ही नामों से जानते हैं। और ये सिर्फ रस ही नहीं चूसते, इनको ऐसे समझिए जैसे ये वो चोर हैं जो पौधों से सारे पोषक तत्व चुरा लेते हैं। नतीजा, पौधा कमजोर हो जाता है, पत्तियां मुड़ने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। ये कीड़े बीमारियों के लिए एक चलती फिरती टैक्सी का काम करते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे तक वायरस फैलाते हैं। और तो और ये एक चिपचिपा पदार्थ भी छोड़ते हैं जिस पर काली फफूंद उग जाती है जो पौधे का दम ही घोट देती है। अब आते हैं सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। ये एफिड्स इतनी बड़ी विस्फोटक समस्या क्यों बन जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि इनके पास एक असली सुपर पावर है। जी हाँ, एक सुपर पावर जो इन्हें इतना खतरनाक बनाती है। तैयार हैं जानने के लिए? सिर्फ 7 दिन, बस इतना ही। बस 7 दिन लगते हैं एक नए जन्मे एफिड को बड़ा होने में और अपने खुद के बच्चे पैदा करना शुरू करने में। सही सुना आपने, सिर्फ 1 हफ्ता। तो सवाल ये है कि ये इतनी तेजी से बढ़ते कैसे हैं? इसका राज सच कहूं तो अविश्वसनीय है। होता ये है कि जो मादा एफिड होती हैं वो पैदा ही गर्भवती होती हैं। हाँ, जैसे गुड़िया के अंदर दूसरी गुड़िया होती है ना, ठीक वैसे ही इनके अंदर पहले से ही अगली पीढ़ी पल रही होती है। और कमाल की बात यह है कि गर्मी के मौसम में इन्हें नर की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये बस अपनी ही कॉपी, अपना क्लोन बनाती रहती हैं और सीधे नई मादाओं को जन्म देती हैं। सोचिए, ये तो खेत में जनसंख्या विस्फोट का सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो इनका हमला सबसे ज्यादा कब होता है? वसंत और पतझड़ के मौसम में। क्यों? क्योंकि इन मौसमों में पौधों का रस पोषक तत्वों से लबालब भरा होता है, जो इन एफिड्स के लिए एक शानदार दावत की तरह है। ठीक है, तो समस्या तो समझ ली। अब बात करते हैं समाधान की। देखिए, सबसे अच्छी रणनीति हमेशा होती है रोकथाम। इंतजार न करें कि हमला हो, बल्कि पहले से तैयारी रखें। तो चलिए देखते हैं कि हम एक ऐसा मजबूत रक्षा कवच कैसे बना सकते हैं कि ये एफिड्स हमारे खेतों के पास फटकने की हिम्मत ही न करें। तो ये रक्षा कवच बनेगा कैसे? सबसे पहला काम, निगरानी। पीले चिपचिपे ट्रैप लगाइए। एफिड्स पीले रंग की तरफ खींचे चले आते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उनका आना शुरू हो गया है। दूसरा तरीका है रिफ्लेक्टिव मल्च का इस्तेमाल। जब जमीन पर लगी इस मल्च से सूरज की रोशनी टकराकर पलटती है तो ये कीड़े भ्रम में पड़ जाते हैं और दूर रहते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पानी और खाद का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और ये खाद वाली बात पर एक चीज गांठ बांध लीजिए। जब हम खेत में जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन डालते हैं ना, तो ये एफिड्स के लिए एक शानदार दावत देने जैसा है। इससे पौधों का रस उनके लिए और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है और फिर उनकी संख्या रॉकेट की तरह बढ़ती है। तो खाद का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर संभल कर करना है। चलिए अब बात करते हैं अपनी खुद की एक सेना बनाने की, और ये सेना हमें प्रकृति ही देती है। जी हाँ, हमारे खेतों में ही ऐसे बहुत से सहयोगी, हमारे दोस्त कीड़े मौजूद हैं जो इन एफिड्स के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये दोस्त कीड़े भी देखिए 2 तरह के होते हैं। पहले हैं शिकारी, जैसे लेडीबग। ये तो सीधे सीधे शेर की तरह एफिड्स का शिकार करते हैं और उन्हें खा जाते हैं। और दूसरी तरफ हैं परजीवी। ये ज्यादा चालाक होते हैं। ये एफिड के शरीर को ही अपने बच्चों के लिए एक नर्सरी बना देते हैं और उन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। और शिकारियों में इस चैंपियन से मिलिए।
ये है ग्रीन लेसविंग का लार्वा। इसे एफिड लायन यानी एफिड का शेर कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो बिल्कुल साफ है। ये छोटा सा शिकारी एफिड्स खाने की एक जीती जागती मशीन है और इनकी आबादी को बहुत असरदार तरीके से काबू में रख सकता है। और ये वाला तरीका तो ऐसा है जैसे किसी फिल्म की कहानी हो। छोटे छोटे ततैया आते हैं और एफिड के शरीर के अंदर अपना एक अंडा दे देते हैं। फिर जब उस अंडे से बच्चा निकलता है तो वो एफिड को अंदर से ही खा जाता है। बाहर सिर्फ एक सुनहरा कठोर खोल बचता है जिसे हम मम्मी कहते हैं। सच में ये प्रकृति का कीट नियंत्रण का कितना शानदार तरीका है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे तरीके अपनाने के बाद भी बात नहीं बनती। तब स्प्रे का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। पर ध्यान रहे, ये हमारा आखिरी हथियार होना चाहिए, पहला नहीं। और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका जानना बेहद जरूरी है। और जब भी कीटनाशक इस्तेमाल करने की नौबत आए तो एक सुनहरा नियम है जिससे कभी भी नहीं तोड़ना है। वो नियम है रोटेशन, अदल बदल कर स्प्रे करना। क्योंकि देखिए, एक ही दवा का बार बार इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे हम एफिड्स को टीका लगा रहे हों। धीरे धीरे वो उसके प्रतिरोधी बन जाते हैं और फिर दवा असर करना ही बंद कर देती है। तो ये रोटेशन सही तरीके से करें कैसे? बहुत आसान है। हर कीटनाशक की बोतल पर एक IRAC ग्रुप नंबर लिखा होता है, बस उस पर नजर रखनी है। इन ग्रुप्स को आप अलग अलग तरह के हथियार समझ लीजिए। नियम सीधा सा है, एक ही हथियार से लगातार 2 बार हमला नहीं करना। अगर इस बार ग्रुप 4 का इस्तेमाल किया है तो अगली बार ग्रुप 9 या किसी और ग्रुप का प्रोडक्ट चुनें। अदला बदली करते रहना ही सबसे जरूरी है ताकि दुश्मन अपना बचाव तैयार न कर पाए। तो चलिए पूरी बातचीत को 3 मुख्य बातों में समेटते हैं। पहली बात, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। दूसरी बात, प्रकृति के जो मददगार कीड़े हैं उन्हें खेत में बढ़ावा दें, वो हमारे सबसे अच्छे साथी हैं। और तीसरी सबसे जरूरी बात, अगर स्प्रे करना ही पड़े तो दवाओं के ग्रुप को बदलना कोई विकल्प नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी है। और आखिर में एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारा असली लक्ष्य क्या है? एक ऐसा खेत जो पूरी तरह से कीटमुक्त हो, या एक ऐसा खेत जो स्वस्थ और संतुलित हो, जहां प्रकृति खुद कीटों को काबू में रखने में हमारी मदद करे? इस सवाल का जवाब ही हमें एक बेहतर और टिकाऊ खेती की तरफ ले जाएगा।